प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के जल को पवित्र और प्रवाह को अविरल रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन ने समीक्षा करने के साथ साथ कई बड़े फैसले भी लिए। अब नर्मदा किनारे बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस मदिरा प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही नदी में मशीनों से खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दे दिए गए। इधर नर्मदा नदी के आसपास चलने वाली गतिविधियों पर सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जाएगी। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लिया गया। एक तरह से नर्मदा नदी के संरक्षण की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं वहां मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी। नर्मदा केवल नदी नहीं है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, रहवासियों के लिए आस्था का केंद्र भी है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, इसे बहुत महत्वपूर्ण फैसला कहा जाएगा मोहन सरकार का। जो तमाम फैसले लिए गए हैं और अगर इस दिशा में इंप्लीमेंट होता है तो बहुत बड़ी बात इसे मानी जाएगी मध्य प्रदेश के लिहाज से। जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मां नर्मदा लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जो नर्मदा नदी है वो केवल नदी नहीं है, बल्कि वो हम सब जो लोग हैं उनकी मां के रूप में भी जानी जाती है। और खास करके मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। ऐसे में नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जिसमें ये भी है कि अब नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने को लेकर जो लगातार मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी और इसमें जो प्रयास है वो भी शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जया, उससे मॉनिटरिंग की जाएगी और आसपास जो नर्मदा नदी के दोनों किनारे हैं उसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो नर्मदा नदी है उसका संरक्षण हो सके और अवैध खनन जो लगातार नर्मदा नदी में होता रहता है उस पर अब रोक लगाई जाएगी और किसी भी तरह से कोई भी अगर अवैध खनन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और इसी के साथ ही एक और ये बड़ा जो निर्णय है वो लिया गया है कि जो सीवेज का पानी है नर्मदा नदी में नहीं मिलाया जाएगा और जो आसपास के जो उद्गम स्थल है उनको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और नर्मदा परिक्रमा अब धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होगी। तो कुल मिलाकर जया, ये जो निर्णय हुए हैं ये आने वाले सालों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब पर्यटन के रूप में नर्मदा परिक्रमा को विकसित किया जाएगा तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी पर्यटन के लिहाज से वहां पर लोग जाते हैं, नर्मदा परिक्रमा से जुड़े हुए लोग वहां पर जाते हैं। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण फैसले जो लिए गए हैं वो आने वाले समय में बेहद लाभदायक भी साबित होंगे और संरक्षण की दिशा में ये जो कदम उठाए जाते हैं तो ये नजीर भी पेश करेंगे। और बाकी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नदियों में प्रदूषण हो रहा है और जो संरक्षण के लिए निश्चित तौर पर रंजना, देखिए आस्था का केंद्र, दूसरी तरफ नर्मदा नदी से जिस तरह से रेत का अवैध उत्खनन किया जाता था, ये सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के लिए थी और इससे लेकर कई बार शिकायतें मिली है। उस दिशा में मोहन सरकार ने जो फैसला लिया है वो वाकई में सराहनीय कदम माना जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर एक